बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, JIT, अलीमा खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा, एक बार फिर से लगता ही है कि फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है। इसको किस हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा, किस हद तक खामोश करवाया जा सकेगा, उसकी एक झलक थोड़ी सी आपको एक तजाद सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब की स्टेटमेंट्स जो हैं उनमें तजाद से थोड़ा सा आइडिया होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन और व्हाट इज हैपनिंग, एक्चुअली काम चल किस चीज़ के ऊपर रहा है। उसके साथ ही शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं जनाब के मुल्क का कर्जा जो है उतारने के लिए जान लड़ा दूं, लेकिन साथ ही खबर यह भी आती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि उनके अंदरूनी मसाइल चल रहे थे उनको सॉर्ट आउट करने के लिए पहली जो उनका नतीजा आया है आपके मेरे सामने वही है कि गवर्नर पंजाब की गाड़ी तब्दील की जा रही है या किए जाने के ऊपर इत्तफाक हुआ है। उसके अलावा मेंबरान असेंबली की तनख्वाहें भी काफ़ी सारी बढ़ गई रिसेंटली, नई गाड़ियाँ शड़ियाँ भी आई हैं कुछ डिपार्टमेंट्स की। तो इस सारे मामले पे जब बात करते हैं तो फिर पहला सवाल यही जहन में आता है कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, कर्ज लेके कर्ज दिए जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, गवर्नर साहब की गाड़ियाँ आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम हमें कहा जाता है कि जनाब कर्ज उतारने के लिए जान लड़ा दूंगा। फिर साढ़े को आएंगे एक बार, फिर भी पहले भी आए थे, कर्ज उतारो मुल्क संवारो, फिर एक इस तरह की मुहिम स्टार्ट की जाएगी, यहाँ पर मैं जान लड़ा देंगे। वाकई में शहबाज शरीफ साहब तो पता नहीं जान लड़ाएंगे कि नहीं, क्योंकि इन्होंने आटा सस्ता करने के लिए भी कपड़े माजी में बेचने थे, मुझे अभी तक वो स्टेटमेंट याद है इनकी। बहरहाल दैट इज हाउ इट इज। नाज़रीन, आज के शो के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शेख वकास अकरम साहब ने। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी फाइन फाइन, आप कैसे? सर आज की बड़ी खबरों में से JIT और अलीमा खान साहिबा की पेशी और वो इंक्वायरी और व्हाटएवर क्वेश्चन वाज पुट इन फ्रंट ऑफ हर, वो बड़ी खबर बना हुआ है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल्स, ये पार्टी ओन करती है ऑब्वियसली इन सबको, बट डू यू नो हु रन्स देम? कौन ट्वीट करता है इनसे, कौन यूट्यूब का कंटेंट अपलोड करता है? इसके ऊपर कोई पार्टी पॉलिसी वजह की हुई है आप लोगों ने सर? ठीक है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इज हियर फॉर लास्ट मेनी इयर्स। मैं तो लोग क्या समझते हैं कि इतने सालों से कंटेंट जो है वो बगैर किसी टीम के या बगैर किसी शख्स के तो अपलोड नहीं होता। तो बहुत से नौजवान हैं जिनकी जान और माल को पाकिस्तान में खतरा था 9 मई के बाद, जो कि मुंसलिक थे PTI ऑफिशियल से, और वो सारे के सारे अब पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद है और वहां से ट्विटर हैंडल्स को रन करते हैं। और ये बहस मीडिया पे पिछले 1-2 महीने 3 महीने बड़ी शदोमत से चलती भी रही है। और ये बड़ा नेचुरल सी बात है, इसलिए कि जब आप किसी को तंग करेंगे, उसको अगवा करेंगे, उस पर FIRs देंगे, उसकी फैमिली को तंग करेंगे, तो बंदे फिर अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और वो अभी भी PTI ऑफिशियल को हैंडल करते हैं और ये सब के इल्म में है। ये इट्स एन ओपन सीक्रेट। ऐसी ये जो अब कुछ इदारे इसकी तहकीकात जैसे FIA वगैरह ये लगे हुए हैं, ये मुझे नहीं समझ आती। मेरे को हर चीज का पता भी है, बस सिर्फ PTI को तंग करना है, निशाना बनाना है, विक्टिमाइज करना है, और कोई इनका मकसद नहीं है। और सर शेख साहब जो भी कंटेंट वहां से अपलोड हो रहा है वो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है? तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी ओन करती है उस तमाम कंटेंट को? देखिए जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पेज है PTI ऑफिशियल, वो तो पार्टी का जो भी मेंबर है वो उसको लाइक करे, उसको लाइक ना करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब वो PTI ऑफिशियल के ऊपर मौजूद है तो लोग अपने आप को कैसे उससे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? और इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल? इमरान खान का ट्विटर हैंडल भी कुछ चला ही रहा होगा जी। ऐसे कैसे ट्वीट्स ऊपर चली जाती हैं? आखिर कोई होगा जो उसको चला रहा होगा। ऑब्वियसली सर कोई ना कोई तो होगा, बट व्हाट आई मेंट वाज कि पार्टी ओन करती है उस ट्विटर हैंडल को भी, कि उसके कंटेंट्स को, उसके ट्वीट्स को, उस ट्विटर हैंडल की यू गाइस ओन दैट एज अ सर, पार्टी। लोग जो है, देखें, लोगों का मुझे समझ नहीं आती। इमरान खान साहब जो है वो वहां ये सब की सब बातें जो है वो करते हैं मीडिया के साथ, आपने देखा होगा। फिर उसके टिकर्स भी चलते हैं, लोग यूट्यूबर्स भी आके उसके ऊपर वीलॉग्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। वही चीज जो वो वहां मीडिया से कहते हैं, वही चीज बाद में उनकी ट्वीट जो है वो बन जाती है और ट्वीट की सूरत में दुनिया तक पहुंच जाती है। इस पे किसी को क्या एतराज है मेरी समझ से बाहर। फेयर इनफ।
सर कल से एक बहस नई फैसल चौधरी साहब वाली के लीगल टीम जो है इनकॉम्पिटेंट है, उनका कमेंट है इमरान खान साहब की पीटीआई की जो लीगल टीम है ये केसेस को अच्छे तरीके से लेकर नहीं चल रहे। सर फैसल चौधरी साहब के बाद कोई फर्दर चेंजेस भी एक्सपेक्टेड हैं लीगल टीम में या एज इट इज चलेंगे मामला? मुझे इसका अंदाजा नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो टॉप ब्रेन्स हैं लीगल फ्रेटर्निटी के, वो मौजूद हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा है, जिसमें हामिद खान है, जिसमें गौहर है, जिसमें सलमान सरवर है, सफदर है, और बाबर अवान है, शुएब शाहीन है, और लिस्ट गोज ऑन। नौजवान समीर कोसा जैसे नौजवान है, भंडारी साहब हैं, और इतने ज्यादा बेहतरीन दिमाग और नॉन लोग लीगल फ्रेटर्निटी में से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और ये वायद पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें वकीलों का बड़ा रोल है इसको यहाँ तक पहुंचाने में। तो मैं ये समझता हूँ कि उस टीम को जो अभी तक इमरान खान साहब के केसेस को यहाँ तक लेके पहुंची, जिसने हजारों वर्कर्स जो है वो रिलीज कराए, जो इस वक्त भी फसाइयत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के दरमियान दीवार बनने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त, उनके बारे में ये कहना नामुनासिब होगा। अगर कोई कॉम्पिटेंट नहीं है तो जो कॉम्पिटेंट थे, जितने दिन उनको मौका मिला है उन्होंने क्या कर लिया? तो इस किस्म की बातें खसूसन ये देखें, ये चीज होती है, ये फर्क होता है कि अच्छे लोग जो है उन पे जब औखा टाइम भी आए तो वो अब डिग्निफाइड किस्म की गुफ्तगू करते हैं, और जब इस चीज का दामन हाथ से नहीं छोड़ते हैं। याद ਜਿਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ धचका लगता है तो वो जो रात टीवी ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ उस टीम का हिस्सा सो उससे लेकर सब ठीक सी। उस वक्त तो ऐसा बयान नहीं आया, उठा के देख लें। उस वक्त तो लीगल टीम को बुरा भला नहीं कहा, उस वक्त तो खान के लोग की लीडरशिप को बुरा भला नहीं कहा। हुण जिसले अपना मतलब बंदोबस्त हो गया तो उसलिए सारे बुरे, ठीक है, वो दुनिया जिस तरह ही होता है। मगर लोग समझते हैं, लोग पहले के बयान भी देखते हैं और अभी के बयान भी देखते हैं, डजंट मैटर। सर द वेरी लीगल टीम यू पॉइंटेड आउट, उसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, सलमान सफदर साहब, ऑल दोज नेम्स बिग नेम्स ऑफ लीगल फर्टर्निटी। उसमें सर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या वो तजाद सा नजर आ रहा है। कल का सलमान अकरम राजा साहब की अंडरटेकिंग और उसके बाद बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब का ट्वीट में देख रहा था, फॉर्मर पीएम इमरान खान फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी साइलेंस्ड। आई एम श्योर कि आपने भी वो ट्वीट पढ़ा होगा उनका। तो सर इसके ऊपर आपकी जमात के अंदर भी ऑब्वियसली दो आ रहा है कि अंडरटेकिंग देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए। पहले तो मुझे अली जफर से इख्तलाफ है भाई। ये किसने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका गया? क्या खान साहब का पैगाम नहीं आया जी? तुम्हें किसी ने बाहर जाके केपी हाउस में या प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका है? किसी ने कहा है कि आप बात ना करें, यूट्यूब पे बात ना करें, वीलॉग ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, खान का पैगाम ना दे? अजीब बात है। 6 महीने से मुलाकातें जो है वो बंद हुई हुई थी, वो मुलाकातें बहाल हो गई है। तो और उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि अडयाला दे बूहे ते खड़े हो के वो इनका पा के तो तकरीरा ना करो, थोड़ा सा आगे जाके कर लो, ये दरवाजे पे ना करो, ये थोड़ा सा की कहते हैं चंद मीटर दूर जाके गल कर लो, तो इसमें ट्रेड ऑफ बुरा है ना कि वो कल मुलाकातें बंद की बंद ही रह जाती। अरे बंदे भी कमाल करते हैं। सर आपकी पार्टी तो मेरा है, ख्याल है आपके कि सेनेटर है। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अली जफर साहब की बात नहीं कर रहा। अली जी जफर साहब ने तो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात जी। की है, उन्होंने मेटाफोरिकली बात की है। मैं बाकी बहुत से लोग जो लगे हुए हैं कल से बगैर सोचे समझे, फैसला नहीं पड़ा, उनको पता नहीं कि क्या है और क्या है, मैं ठोकी जाते हैं सुबह तो रह के शाम तक, वेले बंदे ने लगे जा। अली जफर ने तो मेटाफोरिकली एक बात की है, वो ठीक कह रहे हैं, इमरान खान की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई नहीं रोक सकता। ही इज राइट। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ सर। सर ये फरमाइएगा, जुनैद अकबर साहब ने सुना है कि एहतजाज का ऐलान किया हुआ है कि अडयाला के बाहर 3 दिन, ईद के 3 दिन कोई एहतजाजी कैंप या समथिंग पीटीआई ने इसको ऑफिशियली अनाउंस करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं पता उन्हें कितने किया है। थोड़े को वीडियो है, कोई बयान आया जी मेरे से कल भी एक एंकर पूछ रहा था और मैंने कहा जी मेरे में नहीं है। फिर मैंने जुनैद अकबर साहब से पूछा है भाई आपने एज ए सूबाई प्रेसिडेंट सर डॉन न्यूज की खबर है। किसकी सर? डॉन न्यूज की सर खबर है? मैं क्लिपिंग निकलवा के भिजवाता हूँ सर। किस चैनल की बात करें आप सर? डॉन न्यूज सर, डॉन न्यूज की खबर है सर। अच्छा हाँ, फिर डॉन न्यूज तो अच्छा क्रेडिबल इदारा है, मगर मुझे नहीं समझ आती कि क्या मिसकम्युनिकेशन हुई है, क्योंकि कल मेरी जुनैद अकबर से बात हुई है। जुनैद अकबर ने मुझे कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कोई एहतजाज का ऐलान नहीं किया।
साथ उसने ये कहा कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था मैंने MPs अपने KP वालों को कि अपनी ओमनीस करा लो, अगर ईद के बाद कोई ऐसा पॉसिबल पोटेंशियल मोबिलाइजेशन हुई तो फिर उस वक्त आप लोगों की जमानतें नहीं होती, फिर मसाइल हो जाते हैं, तो आप करा के रख लें, ऐलान करना हुआ तो कर लेंगे, समथिंग लाइक दिस ही स्पोक टू मी, बट ही सेड कि नहीं मैंने कोई ऐलान नहीं किया। ओके, मतलब फॉर्मली अभी तक पार्टी की तरफ से कुछ नहीं, ये एक डिस्कशन का हिस्सा था जुनैद अकबर साहब का। सर आगे चलते हैं थोड़ा सा, कौमी सलामती का एक ऑब्वियसली बहुत दहशतगर्दी की एक नई वेव आई हुई है, उसमें आप लोगों को भी मदऊ किया गया, तब आप लोग की रिजर्वेशन थी कि खान साहब से मुलाकातें नहीं हो रही, अब मुलाकातों का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया। सर अगर अब सेकंड इजलास बुलाया जाता है तो PTI उसका हिस्सा बनने जा रही है या बनेगी? ये मुशावरत करेंगे असूलन तो हमने पहले में भी इनकार नहीं किया था, हमने सिर्फ इनकार इस शर्त पे किया था कि जनाब हमारी अटेंडेंस खान से मुशावरत और मुलाकात से न थी है, अगर आप ये मुशावरत करवा देते हैं, अडयाला में मुलाकात करवा देते हैं, हम खान साहब से इससे इनपुट ले लेते हैं, तो फिर हमें कोई इतराज नहीं था। आप देख लें हमारा एलामिया, देख लें हमने क्या ऐलान किया था। तो खान की मुशावरत के बगैर हम किसी ब्रीफिंग में कैसे बैठ सकते हैं? अगर कोई APC होती है तो उसमें तो खान का अपना बैठना लाजिम, वरना तो थिंग्स आर फ्रूटफुल नहीं होगी, बेनतीजा। सर एक एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता तो अली मीन गंडापुर साहब की सूरत में कि वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, सो ऑब्वियसली उनका तमाम स्टेक होल्डर से रब्ता रहता होगा। रऊफ हसन साहब आप ही की पार्टी के रहनुमा हैं, वो अक्सर बात करते हैं और रिसेंटली भी उन्होंने एक टॉक शो में बात की कि जी हमारे रवाबित अभी तक हैं, तसलसल है। सर ये रवाबित अली अमीन साहब के ऑफिशियल कैपेसिटी के हैं या एज PTI हैं, इमरान खान साहब वाले मामलात के ऊपर हैं, PTI की मुश्किलात को लेकर ये रवाबित हैं? थोड़ा सा कैटेगोरिकली हमें बताएंगे कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप अली अमीन साहब के हर कैपेसिटी में रवाबित है, PTI के हवाले से भी है और ऑफिशियल कैपेसिटी में भी है। ओके, सो दैट मींस के चीजें आगे भी चल रही होंगी फिर ऑब्वियसली कोई ना कोई ब्रेक थ्रू। नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता, इसका ये मतलब नहीं होता। अब मैंने हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि जी बज़ाहिर तो मुझे जाना चाहिए हर इजलास पे, मगर मैं नहीं जा सकता, मुल्की हालात है मुझे इजाज़त नहीं देते। तो ताल्लुकात होने का ये मतलब नहीं कि चीज़ें आगे चल रही हैं, ताल्लुकात होने का ये मतलब है कि एंगेजमेंट जो है वो किसी वक्त भी अगर होनी हो तो उसके लिए अली अमीन खान के लिए कोई मुश्किल नहीं है एंगेजमेंट के हवाले से। ओके, आगे तो फेयर इनफ। चीजें तो सर जब लास्टली चलती हैं तो उसके बाद लास्टली ये फैसला होता है कि फरमाइएगा क्या कि पता एक क्या है। फेयर इनफ। सर लास्टली ये फरमाइएगा कि एक बड़े इत्तेहाद की बाज़गश्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान साहब और बाकी लोग भी ईद के बाद में भी कोई एहतजाजी रैली या कोई एहतजाज मुल्क की स्टार्ट करने जा रहे हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर से चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट हो गई हैं, कोई कुर्बतें बढ़ रही हैं आपकी और JUIF की? बेहतरी है सर, पिछले मामलात की निस्बतन बेहतरी है, चीजें बेहतर हुई, मगर आगे अभी शेप अप नहीं हुई है। हम जो चाहते हैं अभी तक हम उस जगह पे नहीं पहुंच सके, बट इट इज बेटर देन इट वाज 2 months ago। सर फाइनली उसमें मतलब फाइनल टारगेट तो ऑब्वियसली एक ही नजर आता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की बात करती है, और अगर मौलाना और तहरीक इंसाफ इकट्ठी हो जाती है सड़क के ऊपर तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए बहुत टफ हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हो जाएगा। सर इज दैट द फाइनल गोल यू आर टॉकिंग अबाउट? देखें, जब इत्तेहाद मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर एक पार्टी की डिस्कशन नहीं होती है एहतजाज की कौल है। जब ये इत्तेहाद शेप अप हो जाएगा, जिसकी बड़ी ख्वाहिश है हमें भी और खान साहब का हुक्म भी है, तो उसके बाद इकट्ठे बैठ के प्रोटेस्ट के हवाले से, एहतजाज के हवाले से कोई लायामन तय किया जाएगा। वो जो होगा जब होगा तब हम आपसे शेयर करेंगे। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सालसी की पेशकश की है, कोई पीपल्स पार्टी की जानिब से अप्रोच किया गया PTI को? मुझे मेरे इल्म में तो नहीं है, अभी तक तो नहीं किया गया, मगर किस लिए? हमारे लिए बिलावल भुट्टो हो या नून लीग हो, एक जैसे हैं दोनों। लेसर ईवल वाली बात सर हो वो कौमी सकती है, दोनों सलामती के बैरिकेड्स इजलास का लिए अगर दोनों दोबारा साबित बुलाया हुए। जाए तो ही हैज ऑफर्ड दैट। सर इजलास दे हैव दोबारा ऑफर्ड बुलाया कि अगर जाए कौमी तो नहीं, सलामती का इजलास दोबारा नहीं, इजलास दोबारा बुलाया जाए तो कि बिलावल स्पीकर है उत्ते पे जिन्हें सालसी करनी है तो सिर्फ अपने नंबर बनाने वास्ते कौम के सामने जड़ा जी मैं ऐसा नहीं। हमें नए नए लीडर बना के नई नई नंबरदारियां किसी को नहीं देनी। जो ऑलरेडी हमेशा नेशनल असेंबली के हवाले से फैसिलिटेशन करता है वो स्पीकर का ऑफिस मौजूद है, अगर कोई गल हुई तो साढ़े तक पहुंच जाएगी, सानू नहीं लोड़ किसी दी इन्विटेशन दी। और सालसी नहीं, सालसी केड़ी करती? और अगर स्पीकर भला साहब आपका क्या ख्याल है, नून लीग और स्पीकर सर PTI साहब का की जो तरफ से रौला है वो सालसी से हल हो सकता है? जी
सर एक इजलास की हद तक उन्होंने ऑफर किया कि इजलास में इकट्ठे बिठाने के, ये सबको ऑन बोर्ड लेने नहीं के नहीं लिए है try की जा बेहतर की सकती गल है, है काम एवं की जा तो सकती मीडिया वाले तो 2 दिन खान साहब की जात के खिलाफ गल कर रहे होंगे ने और फिर उस तो बाद साल सी कोई तुक है ये ऐसी हर कोई नंबर बनाने पीछे चला हुआ है। है। शेख साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, थैंक यू सर। जनाब शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ थे। दो टेक अवेज आज की गुफ्तगू के, एक तो वो जो सारा चल रहा था मामला कि जी ईद के 3 दिनों में कोई एहतजाज जुनैद अकबर साहब की जानिब से अनाउंस हुआ है, उसके ऊपर भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनकी बात हुई जुनैद अकबर साहब से। सेकेंडली एक बड़ी बात जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि स्टैब्लिशमेंट से अली बिन गंडापुर साहब के राब्ते तमाम कैपेसिटीज़ में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर भी जो मैटर्स हैं वो भी रवाबित हैं, जिसकी तस्दीक जनाब रऊफ हसन साहब भी हमारे शो में भी कर चुके थे, आज शेख वकास अकरम साहब ने भी कर दी। और सेकेंडली चलें एज चीफ एग्जीक्यूटिव तो तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो रेलेवेंट फोरम्स या रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस डिपार्टमेंट्स जो हैं उनसे रवाबित रहते हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ और बहुत सारे मामलात में वो राब्ते में तो रहते हैं। बहरहाल ये बड़ी खबर है कि अली बिन गंडापुर साहब के अगर राब्ते किसी भी टाइम पे हैं, कॉन्टीन्यूड हैं, तसलसल है, तो इन डेज टू कम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी एट सम पॉइंट पॉसिबल है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ हमारे बड़े सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे अगले सेगमेंट में। मेरे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।